गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में सबसे पहले तो हम इस विषय पर बात करेंगे कि 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकाल कर क्या होता है और 9 द्वारों से ख्याल को कैसे निकाला जाता है और वे 9 द्वारे कौन से हैं जहाँ से हमारा ख्याल इस संसार में फैल जाता है। साथ ही हम इस सवाल की ओर भी बढ़ेंगे कि जीवन में इतना दुख क्यों मिलता है। क्या ये दुख हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण हमें मिलता है और इस दुख से ऊपर उठने का क्या उपाय है। आज के इस सत्संग में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करिए। सत्संग के वचन। 9 दर ठाके तावत रहाए, 10 में निज कर बासा पाए। आप हमें समझाते हैं कि 9 द्वारों में फैले हुए ख्याल को समेटो और 10वें द्वार पर अपने ख्याल को टिकाओ। 9 द्वारे कौन से हैं? 2 हमारी आंखें हो गई, 2 हमारे नाक के छिद्र हो गए, 2 हमारे कान के छिद्र हो गए, 1 हमारे मुख का छिद्र हो गया और 2 हमारे नीचे मल मूत्र त्यागने के छिद्र हो गए। ये वे 9 द्वार हैं जिनके द्वारा हमारा ख्याल संसार में फैलता है। आंखों द्वारा हम बाहर के दृश्य देखते हैं, बाहर के लोगों को देखते हैं, फोन देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं। अब जो हमारे ये 9 छिद्र हैं, ये हमारी 5 इंद्रियों का काम भी करते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, इन इंद्रियों द्वारा हम भोग भोगते हैं। जब हमारा ख्याल इन 9 द्वारों में फैलता है तो हमारी शक्ति इंद्रियों द्वारा व्यय होती है। जितना हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं उतनी ही हमारी शक्ति देखने में व्यय होती है। और हमारा जो आजकल हिसाब हो गया है वह ऐसा है कि हम कुछ ना कुछ देखने में ही अपनी शक्ति व्यय करते रहते हैं। यदि हमसे कहा जाए कि आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, वचन बंदगी में बैठ जाओ, तो वह तो हम नहीं कर पाते हैं। पर यदि कोई पिक्चर देखनी हो, सारा दिन फोन चलाना हो, टेलीविजन देखना हो, तो हम सारा दिन उसमें ही व्यतीत कर देते हैं। हम शक्ति को भीतर ठहराने का तो कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन शक्ति को व्यय कर देने का हर प्रयास करते हैं। जब तक तुम्हारा ख्याल इन 9 द्वारों में भटक रहा है, जब तक तुम्हारा ख्याल इन 9 द्वारों में फैल रहा है, तब तक शक्ति भीतर इकट्ठी ना हो पाएगी। तब तक तुम 10वें द्वार में प्रवेश न कर सकोगे। 10वां द्वार कौन सा है, जरा इसे भी समझ लेते हैं। 10वां द्वार हमारा तीसरा तिल है, तीसरा नेत्र है। हमें अपने ख्याल को 9 द्वारों से समेटकर 10वें द्वार में लाना है। हमें अपनी शक्ति को इन 9 द्वारों में व्यय करने की बजाय इस 10वें द्वार पर इकट्ठा करना है। तुम्हें अपने 10वें द्वार को खोलने के लिए बड़ी ही शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यदि तुम्हारे भीतर शक्ति कम हो, शक्ति इतनी मात्रा में इकट्ठी ना हो कि उस द्वार को खोल सके, तो फिर तुम 10वें द्वार में प्रवेश कैसे करोगे। 9 द्वारों से ख्याल को समेटो, इस 10वें द्वार पर अपने ख्याल को टिकाओ। जब तक 9 द्वारों से ख्याल को समेटोगे नहीं, शक्ति भीतर ठहरेगी नहीं, भीतर इकट्ठी ना हो पाएगी। बार बार इन 9 द्वारों द्वारा बाहर व्यय होती चली जाएगी। परमात्मा से मिलाप करना हो तो बड़ी ही शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हें भीतर से बड़ी ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। पर अगर तुम सारा दिन भोग ही भोगते रहे तो फिर शक्ति तुम्हारे भीतर कैसे ठहर पाएगी। फिर तो तुम्हारी सारी शक्ति उन भोगों को भोगने में ही व्यय हो जाएगी। जब तक तुम्हें संसार में रस मालूम पड़ता है, जब तक तुम्हें संसार में सुख मालूम पड़ता है, तब तक तुम अपने ख्याल को इन 9 द्वारों से समेट ना पाओगे। यही तो वे 9 द्वारें हैं जिनके द्वारा तुम संसार में उतरते हो। इनके द्वारा ही तो तुम संसार से जुड़े हुए हो, संसार की भोग भोगते हो। ये 9 द्वार तुम्हें संसार में अवश्य ही ले जा सकते हैं, लेकिन मालिक के पास न ले जा सकेंगे। मालिक के पास जाना है, मालिक के करीब जाना है, मालिक में ही समा जाना है तो 10वें द्वार पर दस्तक देनी होगी।
और 10वां द्वार इतनी आसानी से नहीं खुलता है। उसके लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना होगा। अपनी पूरी शक्ति से इस द्वार पर चोट करनी होगी। यदि तुम्हारे भीतर कम शक्ति होगी तो तुम इस द्वार पर चोट ना कर सकोगे। 9 द्वारों में फैलते हुए इस ख्याल को 10वें द्वार पर किस प्रकार लाया जाए, उसके लिए आप हमें भजन बंदगी का तरीका समझाते हैं। उसके लिए संत जन हमें ध्यान की विधि देते हैं। हमें यदि 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर 10वें द्वार पर अपने ख्याल को टिकाना हो तो हमें निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए। हमें आंखें बंद करके तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना चाहिए। यदि तुम निरंतर ध्यान करो, निरंतर भजन बंदगी में बैठो, निरंतर अपने तीसरे तिल पर ध्यान को टिकाओ, तो तुम्हारा ख्याल 9 द्वारों से सिमटकर इस जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी शक्ति इस जगह पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। इस जगह पर तुम्हें अपनी शक्ति को इकट्ठा करना है और बड़ी मात्रा में शक्ति को इकट्ठा करना होगा। संसार के भोगों में ही अपनी शक्ति व्यय मत करते जाओ। सारा दिन कोई ना कोई दृश्य देखने में ही अपनी शक्ति व्यय मत करते चले जाओ। कभी आंख बंद करके भी बैठो। जितना आंखें बंद करके बैठोगे उतनी ही शक्ति व्यय होने से तुम्हारी बचेगी, उतनी ही तुम्हारी शक्ति भीतर इकट्ठी होगी। 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर ही तुम जीते जी मरने की अवस्था में पहुंचते हो। जीते जी मरकर ही हम उस कुल मालिक में समा सकते हैं, उस परम में समा सकते हैं। जीते जी मरने का उपदेश ही हमें हर संत महात्मा देता रहा है। संत महात्मा हमें समझाते रहते हैं कि मरता तो प्रत्येक व्यक्ति है, पर जो जीते जी मरता है वही परम आनंद को उपलब्ध होता है, वही अपने भीतर की दौलत को हासिल करने में कामयाब होता है, वही उस परमात्मा में समाने के लायक बनता है। जो जीते जी मरता है उसकी फिर मौत बैरी नहीं रह जाती, उसका मौत से भी संगसात हो जाता है। फिर तुम्हें मौत भी भयभीत नहीं कर पाती, फिर तो मौत में भी तुम्हें आनंद नजर आता है, क्योंकि तुम्हारा आखिरी बंधन इस देह का बंधन है। यदि तुम जीते जी मरते हो तो इस देह के गिरते ही तुम उस परम में समा जाओगे। तुम्हारा इस देह का बंधन भी छूट जाएगा। परम में समा जाने का जो आनंद है, उस मालिक में समा जाने का जो आनंद है, वह मौत को भी आनंदित कर देता है। तुम मृत्यु तो कभी ना टाल सकोगे, कोई भी कभी भी नहीं टाल सका है। चाहे कोई कितना ही धनी हो गया हो, चाहे कोई कितना ही पुण्यात्मा हो गया हो, मरना प्रत्येक व्यक्ति को पड़ा है। तुम जो कर सकते हो, तुम यही कर सकते हो कि इस सत्य को अपने जीवन में उतारो कि मृत्यु सत्य है। जब तक यह सत्य तुम्हारे जीवन में प्रगाढ़ नहीं हुआ है, जब तक तुम्हें कोई ना कोई बचाव मालूम पड़ता है, तब तक तुम मृत्यु से भागने का ही प्रयास करोगे, मृत्यु से बचने का ही प्रयास करोगे। लेकिन मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। बजाय इसके कि तुम मृत्यु से बचने के प्रयास में अपनी शक्ति व्यय करो, तुम मृत्यु के अनुभव से गुजर जाने के लिए अपनी शक्ति को इकट्ठा करो। जीते जी मृत्यु के अनुभव से गुजरो, ताकि जब मृत्यु आए तो तुम्हें डगमगा न सके। तुम्हें मृत्यु का अभी कोई अनुभव नहीं है, इसलिए तुम मृत्यु से भय खाते हो, मृत्यु से डर जाते हो। पर यह ख्याल रखें, जिस प्रकार हम जीवन का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार हम जीते जी मृत्यु का अनुभव भी कर सकते हैं। हम जीवन के अनुभव को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन हम मृत्यु का कोई अनुभव नहीं करते। यदि हमें मृत्यु का जीते जी कोई अनुभव हो, तो हमें मृत्यु के आने पर कोई पीड़ा ना होगी। हमें मृत्यु का कोई अनुभव ही नहीं है। और यदि तुमने जीते जी मरने का अनुभव न किया हो, तो मरते समय तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी। मरते समय तुम मरने का भी अनुभव न कर पाओगे, बल्कि तुम्हारा ख्याल जीने में ही अटका रह जाएगा। जो होना ही है उसका एक बार जीते जी अनुभव करके देख लो। बचने का तो कोई आसार नहीं है, मृत्यु से बचाव तो कोई नहीं है, पर मृत्यु से गुजर जाने की हिम्मत इकट्ठी कर लो।
तुम अभी भीतर से बड़े कमजोर हो गए हो। हिम्मत इतनी बची ही नहीं है कि तुम मृत्यु के अनुभव से गुजर सको। मृत्यु तुम्हें झंझोड़ देगी। तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं बची है कि तुम मृत्यु को स्वीकार कर सको। मृत्यु तुम्हें झंझोड़ देती है। जीते जी मरने का अनुभव करो। जीते जी मरने का अनुभव करोगे तो पाओगे जिस मौत से तुम्हें डर लगता था, जिस मौत से लोगों को डर लगता है, उस मौत से भी तुम्हें आनंद ही मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम में मरने की कोई इच्छा पैदा होती है, नहीं, बस इतनी सी बात है कि तुम में मरने का कोई भय नहीं रह जाता है। 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेटकर 10वें द्वार में अपने ख्याल को टिकाने का इतना ही अर्थ है कि तुम जीते जी मरने का अनुभव कर सको, ताकि जब असल में मरना पड़े तो तुम्हें कोई दुख ना रहे, कोई पीड़ा ना हो, तुम्हें मृत्यु से कोई भय ना हो। तुमने अगर मृत्यु का पहले ही अनुभव किया होगा, जीते जी अनुभव किया होगा, तो वही अनुभव तुम्हें मृत्यु में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करेगा। पर तुम्हें मृत्यु का कोई अनुभव नहीं है, इस कारण से तुम मृत्यु से भय खाते हो। जीते जी अनुभव करो, फिर भय भी मिट जाएगा। फिर मृत्यु तुम्हें झंझोड़ ना पाएगी, तुम्हें डगमगा ना सकेगी। अब हम यह भी समझ लें कि हमें 9 द्वारों से अपने ख्याल को क्यों समेट लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हम 9 द्वारों में भटक रहे हैं, तब तक हम दुख ही दुख भोगते हैं। एक बार मन यदि फैलना शुरू हो जाए तो ऐसा फैलता है कि फिर हमारे बस में नहीं रह जाता है। फिर जो मन हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देता है, हमारे लिए पीड़ाएं खड़ी कर देता है, उसका बोझा फिर हमसे उठाया नहीं जाता है। फिर हम कोहराते हैं, चिल्लाते हैं कि बड़ा दुख है। मन को जितना फैलाओगे, मन उतना ही फैलता चला जाएगा, उतना ही तुम्हारे ऊपर भार डलता जाएगा, बोझ पड़ता जाएगा। मन को समेटना होगा इन 9 द्वारों से। 9 द्वारों में अपने ख्याल को टिकाए रखोगे तो मन इन द्वारों से बाहर फैलता रहेगा, भीतर ना ठहर सकेगा। और इस भूल में मत पड़ना, यह जो तुम्हारे जीवन में दुख है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण होगा। अगर तुमने इस धारणा को अपने भीतर पक्का होने दिया तो तुम्हारे पास दुख भोगने के अलावा फिर कोई उपाय ना रह जाएगा। यदि पिछले जन्म का ही तुम दुख भोग रहे हो इस जन्म में, तो फिर तुम्हारे पास और कोई मार्ग भी क्या है। यदि तुमने जीवन में दुख ही दुख पाया हो तो यह ख्याल रखना बड़ी मेहनत की होगी, उस दुख को पाने के लिए बड़ा श्रम किया होगा। दुख भी कोई ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, दुख कोई मुफ्त थोड़ी मिल जाता है। दुख के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आनंद तो यूं ही मिलता है, मुफ्त मिलता है, तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम्हारा आनंद स्वभाव है। दुख को अर्जित करना पड़ता है, और दुख अर्जित करने का पहला नियम क्या है? सुख मांगो और दुख मिलेगा, सफलता मांगो विफलता मिलेगी, सम्मान मांगो अपमान मिलेगा। तुम जो मांगोगे उससे विपरीत मिलेगा, तुम जो चाहोगे उससे विपरीत घटित होगा तो तुम्हें दुख होगा। तुम मांग ही छोड़ दो। यह संसार तुम्हारी चाह के अनुसार नहीं चलता, यह चलता है उस परमात्मा की मर्जी से। इसीलिए संत महात्माओं ने यह कहा है कि जैसी तेरी मर्जी पूरी हो। हम यह सोचते हैं कि शायद हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी कामनाओं के अनुसार संसार चले। ऐसा नहीं है, उस मालिक की मर्जी से ही चलता है। तुम अपनी मर्जी बीच में बहुत ले आए होगे, इससे दुख ही दुख पाया होगा। अपनी मर्जी को हटाओ, अपने को हटाओ, अपनी मैं को हटाओ, उस मालिक की मर्जी पूरी होने दो। फिर दुख भी अगर हो तो दुख मालूम नहीं होगा। जिसने सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दिया, अगर दुख भी हो तो वह समझेगा कि जरूर उसके इरादे नेक होंगे, इसमें कोई मेरी ही भलाई होगी। वह मालिक जो करेगा वह बेहतर ही होगा, वह बुरा थोड़ी होगा। जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। अगर वह कांटा चुभ होता है तो जगाने के लिए चुभ होता होगा। अगर वह बेचैनी देता है, परेशानी देता है, तो जरूर तुम्हारे भीतर कोई सोई हुई अभिप्सा को
प्रज्वलित कर रहा होगा। जिसने सब परमात्मा पर छोड़ा उसके लिए दुख भी सुख हो जाते हैं, और जिसने सब अपने हाथ में रखा उसके लिए सुख भी दुख हो जाते हैं। जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वह जीवन नहीं है, टुकड़े टुकड़े मौत है। निरंतर मौत करीब आती है, उम्र बढ़ती चली जाती है, मौत समीप आती चली जाती है। तुम यदि किसी दुर्घटना से भी बच जाओ, यदि किसी बीमारी से भी बच जाओ, तो इस भूल में मत पड़ना कि तुम मौत से बच गए। जन्म के साथ ही मृत्यु का बीज भी तुम्हारे भीतर ही है। जन्म गए हो तो मरना ही होगा। बेहतर यह होगा कि तुम मरो तो हिम्मत हो कि तुम मरने को भी स्वीकार कर सको। ऐसा ना हो कि तुम मृत्यु को नकारते चले जाओ। नकारने का अर्थ हुआ कि तुम मालिक की रज़ा से विपरीत चले गए, उसकी मर्जी से विपरीत चले गए। तुम्हारे नकारने से कोई मृत्यु टल थोड़ी जाती है, आती तो फिर भी है, पर तुम राजी नहीं हो, इसलिए तुम कष्ट उठाते हो, पीड़ा उठाते हो। राजी होना सीखो, और राजी तुम मृत्यु से तभी हो सकोगे जब तुम्हें पहले जीते जी मरने का अनुभव हो, जब तुम्हारे पास जीते जी मरने की वह हिम्मत हो। बिना जीते जी मरे तुम में वह हिम्मत ना आ सकेगी कि तुम मृत्यु का सामना कर सको। मृत्यु का एक बार जीते जी अनुभव कर लेना बड़ा ही आवश्यक है। आप कहते हैं जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वह जीवन नहीं है, टुकड़े टुकड़े मौत है। जन्म के बाद तुमने मरने के सिवाय और किया ही क्या है? रोज रोज मर रहे हो, और जिम्मेवार कौन है? परमात्मा ने जीवन दिया है, मृत्यु हमारा आविष्कार है। परमात्मा ने आनंद दिया है, दुख हमारी खोज है। प्रत्येक बच्चा आनंद लेकर पैदा होता है, और बहुत कम बूढ़े हैं जो आनंद लेकर विदा होते हैं। जो विदा होते हैं उन्हीं को हम संत कहते हैं। सभी यहाँ आनंद लेकर जन्म लेते हैं, चमक भरी आंखें लेकर जन्म लेते हैं, आनंद से भरा हुआ हृदय लेकर जन्म लेते हैं। बच्चे की आंख में झांक कर देखो कैसी निर्मलता दिखाई पड़ती है, और हर बच्चे के चेहरे पर देखो कैसा आनंद, कैसा नूर दिखाई पड़ता है। फिर क्या हो जाता है? वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आंखों की चमक भी चली जाती है, चेहरे का नूर भी चला जाता है। क्या हो जाता है? फूल की तरह जो जन्मते हैं वे कांटे क्यों हो जाते हैं? हमारा पूरा संस्कार गलत है, हमारा पूरा समाज रुग्ण है। हमें गलत सिखाया जा रहा है। हमें सुख पाने के लिए दौड़ सिखाई जा रही है। दौड़ो, ज्यादा धन होगा तो ज्यादा सुख होगा, ज्यादा बड़ा पद होगा तो ज्यादा सुख होगा। ये बातें गलत हैं। ना धन से सुख होता है, ना पद से सुख होता है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम धन छोड़ दो या पद छोड़ दो या जो करते हो वह छोड़ दो। इसका मात्र इतना ही अर्थ है कि सुख का ना धन से कोई लेना देना है, ना पद से कोई लेना देना है। सुख का बाहर से कोई नाता नहीं है। सुख तो होता है भीतर डुबकी मारने से। अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में धन हो तो धन भी सुख देता है। अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में दुख हो तो दुख भी सुख बन जाता है। तुम भीतर डुबकी नहीं मारते जहां सुख मौजूद है, तो फिर तुम सुखी हो कैसे सकोगे? तुम भीतर डुबकी नहीं मारते जहां आनंद है, तो फिर आनंदित कैसे हो सकोगे? बाहर ही बाहर भटकोगे तो बाहर तो दुख ही मिलेगा। कितने संत महात्मा अब तक हुए हैं, उन्होंने हमें यही समझाया है कि संसार के भोग भोग कर अब तक कोई सुखी ना हो सका है। जो भी सुखी हुआ है अपने अंतस में उतर कर हुआ, अपने भीतर उतर कर हुआ। लेकिन फिर भी हम बाहर ही बाहर भटकते हैं। संतों के प्रवचन सुनकर भी, सत्संग सुनकर भी हम बाहर ही बाहर भटकते हैं, संसार में भटकते हैं, अपनी शक्ति को नौ द्वारों से व्यय कर देते हैं। सुख तो बाहर से हासिल नहीं होता, उल्टा हम शक्ति से क्षीण हो जाते हैं, उल्टा हमारी शक्ति खर्च हो जाती है। बाहर से हम इकट्ठा करते चले जाते हैं, भीतर से रिक्त होते चले जाते हैं। बाहर से सुख के साधन जुटा लेते हैं, पर भीतर कोई सुख मालूम नहीं पड़ता। जीवन दुख ही दुख मालूम पड़ता है।
दुख से बचना हो तो एक ही मार्ग है, सुखी होना हो तो एक ही मार्ग है, सभी के लिए वही मार्ग है। भीतर उतरना, अंतस में उतरना। तुम्हारे अंतस में सुख भी मौजूद है, आनंद भी मौजूद है। बाहर मत खोजते रहो। कब तक बाहर ही खोजते रहोगे? क्या अब तक बाहर खोजकर सुखी हो पाए हो? कहाँ हो पाए हो? उल्टा दुख बढ़ता चला जाता है। जब जीवन ही दुख की कथा हो जाएगा तो तुम उस दुख को मिटाने के लिए यहां वहां भटकना शुरू कर दोगे। और अगर तुम्हें किसी ने ऐसा कह दिया कि यह दुख तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण है, तो फिर तुम्हारे पास उस दुख से उभरने का कोई उपाय ना रह जाएगा। फिर तो तुम्हारे पास उस दुख को भोगने का ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि अगर पिछले जन्म के कर्म का ही दुख है तो अब तुम कर भी क्या सकते हो? कर्म तो तुम कर ही बैठे हो, अब तो तुम दुख ही भोग सकते हो। इस धारणा को पकड़े मत रखना। पकड़ा कि तुम फंसे, दुख में पड़े। तुम भीतर उतर जाओ। दुख है, इसमें कोई शक नहीं। सारा संसार ही दुखी है। सारा संसार ही बाहर बाहर भटकता है, दुख ही दुख इकट्ठा करता है। सारा संसार इंद्रियों के भोगों में ही तो लिप्त है। सुखी वही हो सकता है जो भीतर उतरता है। ना तो तुम पिछले जन्म की फिक्र करना, ना अगले जन्म की फिक्र करना। तुम तो मात्र इस जन्म की फिक्र करो। अगर इस जन्म में दुखी हो तो इस जन्म को सुखी बनाओ। इस जन्म को दुख में ही मत गुजर जाने देना। फिर मौका मिले या ना मिले, कौन जानता है? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि यह भी जो जन्म तुम्हारे पास है, यह कितने समय के लिए तुम्हारे पास है, यह कितने समय के लिए तुम्हें मिला हुआ है। कब मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दे, तुम्हें इसका क्या पता है? भला किसी को क्या पता होता है? किसी को भी पता नहीं होता। मरना तो है ही, तो अपना जीवन दुख में ही क्यों व्यतीत करना चाहते हो? जब मरना ही है तो बेहतर है जितना जियो आनंद से जियो, सुख से जियो। मर ही जाना है तो चिंता और परेशानी लेकर क्यों बैठे हो? क्यों चिंता में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हो? जीवन जितने समय के लिए तुम्हें उपलब्ध है, इसे आनंदित बनाओ। क्योंकि जीवन आनंदित हो सकता है, सुखी हो सकता है। संत महात्माओं ने हमें इसका उपदेश दिया भी हुआ है। पर यदि हमारा जीवन सुखी न हो, आनंदित न हो, चिंता और परेशानी से ही भरा हो, तो हमें अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए कुछ प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। हमें दुख को ही पकड़े नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि हमें सुख की ओर बढ़ना चाहिए। और यहाँ यह स्मरण रख लें कि सुख जिसे भी हासिल होता है, अपने ही भीतर से होता है। तुम यदि बाहर से सुख हासिल करने निकलोगे तो पहली तो बात कि बाहर के सभी सुख क्षणिक होते हैं, और दूसरी बात, बाहर से तुम सुख हासिल कर ही पाओगे इसका कोई पक्का नहीं है। सभी लोग सुख की खोज में ही निकलते हैं, पर अगर उनके जीवन की कथा सुनी जाए तो सभी के दुख से भरी हुई है। दो व्यक्ति आपस में बैठे हों, एक दुख की चर्चा शुरू कर दे तो दूसरा अपने दुख को और भी बढ़ाकर बताता है। सुख की चर्चा तो कोई भी नहीं करता। जीवन में दुख है यह तो हर कोई कहता रहता है, जीवन में सुख है, जीवन में आनंद है, ऐसा कहने वाला तो कोई बिरला ही मिलता है। कोई संत महात्मा ही मिलता है जो हमें भी यह समझाता है कि जीवन में सुख भी है, आनंद भी है, उसकी खोज करो। मत भटकते रहो, मत दुख को ही जानो बल्कि सुख को भी जानो। अब तक दुख को ही जानते आए हो, परेशानी को ही जानते आए हो, अब सुख को जान लो, आनंद को जान लो। भीतर से खोजो, भीतर से उपलब्ध करो। तुमने खुद ही बाहर की दौड़ पकड़ रखी है, तुमने खुद ही संसार को पकड़ रखा है, तुमने खुद ही दुख को पकड़ रखा है। मत पकड़े रखो, कोई आवश्यकता भी नहीं है। संतों ने अगर कहा है तुम्हारे भीतर आनंद है तो उसकी खोज में निकलो। ना अभी तुम्हें कोई आनंद मालूम पड़ता हो, फिक्र मत करो। संतों ने तुम्हें उपदेश दे रखा है तो अवश्य ही जीवन में आनंद भी होगा। तुम उस उपदेश पर चलकर तो देखो। नहीं अभी सुख मालूम पड़ता है तो फिक्र मत करो, भीतर उतरो। संतों की बात मानकर भीतर उतरना शुरू करो।
सुख मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ यह भी ख्याल रख लें कि हम सोचते हैं कि जब हम सुख हासिल कर लेंगे तो जीवन से दुख विदा हो जाएगा। बात बड़ी और है। जब तुम सुख हासिल कर लोगे, जब तुम भीतर का आनंद हासिल कर लोगे, तो बाहर का दुख भी तुम्हें दुखी न कर सकेगा, दुख कहीं चला ना जाएगा। हाँ, यह जरूर हो जाएगा कि तुम आनंदित हो जाओगे, दुख तो रहेगा ही, बस तुम्हारा आनंद न डगमगाए, इतनी सी बात है। कोई भी हालात हो, तुम उस मालिक के भरोसे, उस मालिक की रज़ा में, उसकी मस्ती में, उसके आनंद में जी सको। कब तक इंद्रियों के भोग भोगते रहोगे? अब तक भोग भोग कर तुमने हासिल क्या किया है? अब तक भोग भोग कर कि तुम्हारे जीवन में आनंद आ गया है? क्या सुख आ गया है? दुख तो वैसा का वैसा ही मौजूद है, और जितना तुमने भोगा उतना ही दुख और दुगना हो गया है। पर अगर तुम्हें अभी भी संसार में ही रस आता हो, इंद्रियों के भोग भोगने में ही रस आता हो, तो भोगो, कौन रोकता है? कोई भी तो तुम्हें नहीं रोकता। संसार में विचरने का, बाहर ही बाहर जीने का, इंद्रियों के भोग भोगते रहने का अंतिम निर्णय यही निकलता है कि तुम आखिर में पाते हो कि इन सब से सुख का कोई लेना देना नहीं है। अब या तो तुम खुद भोग कर, खुद भटक कर यह जान लो, या फिर संतों के उपदेश पर अमल कर लो। खुद से भोग कर जानने निकलोगे तो बहुतेरे भोग हैं, भोगते ही चले जाओगे, यात्रा बड़ी लंबी हो जाएगी, बाहर ही बाहर भटकते रह जाओगे, भीतर की कोई खबर न लग सकेगी। संत चाहते हैं कि तुम्हारा समय बचे, संत चाहते हैं कि तुम इतनी दौड़ में, कि तुम इतनी लंबी यात्रा में फंसो ही मत। इसलिए वे हमें जगाते हैं कि भोग भोगने से सुख हासिल नहीं हो जाता है। अब या तो हम ये भोग भोग कर जान लें, या हम संतों के उपदेश पर चलें, हमारी अपनी मर्जी है। और हम में से बहुत से लोगों को तो भोगों में ही सुख मालूम पड़ता है, भोगते रहते हैं, भोगते ही चले जाते हैं, पर जीवन में कोई निखार मालूम नहीं पड़ता, चेहरे पर कोई नूर मालूम नहीं पड़ता, आंखों में कोई चमक मालूम नहीं पड़ती, चेहरे पर कोई आनंद की झलक नहीं मिलती। भीतर से खोज करो, भीतर उतरो, भीतर के आनंद में डुबकी मारो। बाहर के सुख या बाहर के दुख को मत पकड़ो, भीतर के आनंद को पकड़ो। निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करो, तब कहीं जाकर भीतर की कोई खबर लगती है, तब कहीं जाकर पता चलता है भीतर का आनंद और भीतर का सुख। तब कहीं पता चलता है कि कैसे दुख भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। जन्म के साथ ही मोक्ष भी तुम्हें उपलब्ध होता है, आनंद भी तुम्हें उपलब्ध होता है, सुख भी तुम्हें उपलब्ध होता है। जन्म के साथ ही दुख भी तुम्हें उपलब्ध होता है, पीड़ा भी तुम्हें उपलब्ध होती है, और फिर एक नए जन्म की संभावना भी पैदा होती है। तुम किस तरफ जाते हो, तुम किस राह पर जाते हो, तुम्हारा फैसला है। मोक्ष की यात्रा भीतर की है, जन्म मरण के चक्कर में फंसने की यात्रा बाहर की है। सुख की यात्रा भीतर की है, दुख की यात्रा बाहर की है। तुम किस यात्रा पर निकलते हो, तुम्हारा अपना फैसला है। बाहर की यात्रा पर निकलते हो तो जरा गौर करके देखना, बाहर ही बाहर भटक कर अब तक तुमने आनंद हासिल किया या नहीं किया, अब तक तुम सुखी हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो छोड़ो बाहर की यात्रा, भीतर की यात्रा पर निकलो। अगर बाहर की यात्रा से नहीं पाया तो अब एक भीतर की यात्रा ही तो बाकी रह गई है, अब इस यात्रा पर भी चलकर देख लो। और अगर तुम वाकई ही दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो जीवन से, तो तुम भीतर की यात्रा पर ही चलना, फिर बाहर की यात्रा तुम्हारे किसी काम की न रह गई। फिर बाहर की यात्रा पर चलकर अपने आप को दुख में ही मत डालते रहना, बाहर ही बाहर भटक कर पीड़ा ही मत भोगते रहना। भीतर ही तुम्हारे आनंद है, सुख है, उसे हासिल कर लो, सुखी हो जाओ, आनंदित हो जाओ। परमात्मा ने ये दौलत तुम्हारे भीतर तुम्हारे लिए ही रखी है, तुम्हारी अपनी दौलत है, तुम्हारा अपना आनंद है। तुम्हें किसी से मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें सुख की किसी से मांग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
यदि तुम अपने ही सुख को खोजो, भीतर उतरो, निरंतर भजन बंदगी करो, धीरे धीरे भीतर की झलक तुम्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। भीतर उतरना शुरू करो। 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेटो, 10वें द्वार पर अपने ख्याल को टिकाओ। यदि किसी साधक के पास ध्यान की युक्ति नहीं, भजन बंदगी की युक्ति अभी गुरु द्वारा मिली नहीं, तो वे भी किसी ऐसे गुरु की खोज अवश्य करें जो उन्हें भीतर उतरने की युक्ति दे सके। गुरु द्वारा युक्ति मिल जाए तो मार्ग साफ हो जाता है। गुरु के सानिध्य में बैठकर तुम अपने अंतस में बड़ी गहराई में उतर सकते हो। गुरु के बगैर तुम्हें अंतस की खबर भी ना लगेगी कि अंतस जैसा भी कुछ है। तुम बाहर ही बाहर फिरते रहोगे, मात्र बाहर की यात्रा का ही तुम्हें पता चलेगा। भीतर की भी कोई यात्रा है, इसकी तुम्हें खबर भी ना हो सकेगी। बस गुरु वह खोजना जो बात भीतर की करता हो, जो बात भीतर के आनंद की करता हो, जो तुम्हारे भीतर ही उस मालिक से मिलाप की बात करता हो। जीवन में दुख भी है, जीवन में परम सुख भी है। एक बाहर की यात्रा है, एक भीतर की यात्रा है। तुम्हें कौन सी यात्रा करनी है तुम खुद ही फैसला कर लेना, पर यह ख्याल रखना कि हर व्यक्ति सुख की खोज में ही है, हर व्यक्ति आनंद की खोज में ही है। और यदि आनंदित होना हो तो भीतर की यात्रा ही करनी होगी। भीतर उतर जाओ, 9 द्वारों से ख्याल को समेटकर 10वें द्वार पर अपने ख्याल को टिकाओ। अपनी शक्ति को भीतर इकट्ठा करो ताकि तुम इस शक्ति को तीसरे तिल पर एकाग्र कर सको। इस 10वें द्वार को खोलने के लिए तुम्हें बड़ी मात्रा में शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। शक्ति को व्यय मत करते रहना, इसे इकट्ठा करना शुरू करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब हाथ से निकल जाए, अगली घड़ी का भी कोई भरोसा नहीं है। जितना समय मिला है उसका लाभ उठा लो। जीवन को दुख की कथा मत बना लेना, जीवन में मौजूद सुख को भी जान लो। निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो, उस मालिक की रजा में रहो। भीतर की यात्रा करो। दुख आए तो समझ लेना अभी यात्रा बाहर की हो रही है। जाने अनजाने बाहर ही बाहर भटक रहे हो। सुखी होना हो तो भीतर उतर जाना। प्यारी संगत जी, आप चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं। उनके द्वारा भी आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पर काफ़ी सहायता मिल सकती है। हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप शब्द उन सत्संग सर्च भी कर सकते हैं। और यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो आप सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं। अंत में आपसे यही विनती करूं कि अगर जीवन में दुख मालूम पड़ता हो तो समझना अभी यात्रा बाहर की हो रही है। भीतर की यात्रा की कोई खबर नहीं है। भीतर की यात्रा पर निकलना, फिर बाहर की यात्रा में मत भटके रहना। सुखी होना हो तो भीतर की यात्रा करना, भीतर की खोज करना, भीतर के आनंद की खोज करना। भजन बंदगी और ध्यान द्वारा भीतर की यात्रा की जाती है। निरंतर भजन बंदगी करते रहो, निरंतर ध्यान में बैठो। राधा स्वामी जी।